राजस्थान जेल प्रहरी 2025 राजस्थान की प्रमुख भाषा और बोलियों से संबंधित 42 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने या फिर जेम्स टोड ने? तो राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा। कब किया था? 1907 और 8 के दौरान इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। ठीक है, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने एक बुक लिखी थी। इसके अंदर उन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, 21 मार्च को, 23 मार्च को या फिर 21 जनवरी को? तो राजस्थानी भाषा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 21 फरवरी को है वो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? ठीक है, तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है वो बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में खालिस्तान स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाती है। यानी हिंदी जो बोली जाती है उसके अंदर राजस्थान जो है वो भारत के कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या फिर पांचवें स्थान पर? तो हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर जो है वो राजस्थान है वो भारत के अंदर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ठीक है, एक ग्रंथ है कुवल्यमाला, किसके द्वारा लिखा गया है? अधोतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अधोतन सूरी के द्वारा है वो कुवल्यमाला जो है वो ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, उसके अंदर राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ठीक है, कब रचित किया गया था? 835 के अंदर यह रचना की गई थी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? जालोर के रहने वाले थे। ठीक है, अधोतन सूरी है वो जालोर के रहने वाले थे। ठीक है, इसके अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 8, 28, 6 या फिर 18? तो कुवल्यमाला के अंदर जो है 18 देसी भाषाओं को जो है वो उल्लेख मिलता है। राजस्थान की जो 18 भाषाएं थी उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मरुवाणी क्या है? मरुवाणी है वो किसका नाम है? क्या चीज है मरुवाणी? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है? तो मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की जो मासिक पत्रिका है ना उसका नाम है मरुवाणी। ठीक है, राजस्थानी भाषा के अंदर हर महीने एक पत्रिका निकाली जाती है, उस पत्रिका का नाम जो है वो मरुवाणी है। ठीक है, मरुवाणी है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है कि डिंगल क्या है? एक लिपि है, काव्य की शैली है, गद्य गीत है या फिर बोली है? तो डिंगल क्या है? डिंगल एक काव्य की शैली है। डिंगल जो है वो राजस्थानी भाषा में एक काव्य की शैली है। डिंगल क्या है कि पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। यानी जब मारवाड़ी भाषा के अंदर कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसकी जो साहित्य का जो रूप होता है, जो बोल लिखित जो भाषा होती है उसको डिंगल बोला जाता है। ठीक है, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप जो है उसको डिंगल बोला जाता है। ठीक है, इसी से एक जुड़ता नाम है पिंगल। एक होता है डिंगल और एक होता है पिंगल। पिंगल क्या है? पिंगल है ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है उसको पिंगल बोलते हैं। ठीक है, डिंगल और पिंगल आपको समझ में आ गया कि डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसको जो है वो डिंगल बोला जाता है, और पिंगल जो है वो पूर्वी राजस्थान और ब्रज जो भाषा होती है उसका साहित्यिक रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर टेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी या फिर 10वीं सदी? तो डॉक्टर टेसीतोरी के अनुसार जो है वो 12वीं सदी के अंदर है वो
राजस्थानी भाषा है वो अस्तित्व में आ चुकी थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? यानी राजस्थानी भाषा का जो स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण है वो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज सीएल सोवर ने, टेलर होम्स ने, या फिर जॉर्ज गिब्सन ने? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द प्रयोग किया था, उन्हीं के द्वारा है वो राजस्थानी भाषा का है वो वैज्ञानिक विश्लेषण है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, और राजस्थानी शब्द कब प्रयोग किया? 1907 और 8 के अंदर अपनी बुक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द है वो प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है कि मोंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टोडरमल को, बांकीदास को, टेसिटोरी को, या फिर गज सिंह को? तो मोंडिया लिपि क्या होती है कि बिना मात्रा वाली महाजनी शब्द, मोंडिया लिपि क्या होती है कि बिना मात्रा के जो महाजनी शब्द होते हैं, ठीक है, जिन्हें मोड़कर लिखा जाता है उसको मोंडिया लिपि बोला जाता है। ठीक है, यानी बिना मात्रा के महाजनी शब्द जिन्हें मोड़कर लिखा जाता है। ठीक है, और इसके आविष्कारकर्ता हैं वो टोडरमल थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मोंडिया लिपि को है ना महाजनी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द जिन्हें मोड़कर लिखा जाता है मोंडिया लिपि कहलाती है। ठीक है, आविष्कारकर्ता कौन है? टोडरमल है। अगला प्रश्न है कि 1961 में कुल कितनी राजस्थान की बोलियां थी? 1961 में राजस्थान में कितनी बोलियां प्रचलित थी? 73, 28, 67 या फिर 62? तो 1961 के दौरान है वो राजस्थान के अंदर 73 बोलियां प्रचलित थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है सोर्स एंड अम्प्रबत से, मराठी से, भोजपुरी से, या फिर बंगाली से? तो राजस्थानी जो भाषा है उसका जो उद्भव है वो सोर्स एंड अम्प्रबत से हुआ है। ठीक है, सोर्स एंड अम्प्रबत से हुआ है। ठीक है, किसने वर्गीकरण किया? ऐसा किसने कहा कि सोर्स एंड अम्प्रबत से हुआ है? तो ग्रियर्सन ने कहा था कि जो राजस्थानी भाषा का उद्भव है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था कि इसकी जो उत्पत्ति है वो, ठीक है, सोर्स एंड अम्प्रबत से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को खालिस्तान बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है? यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजमंद और भीलवाड़ा के अंदर है वो कौन सी बोली प्रमुखता बोली जाती है? मारवाड़, मेवाड़ी, मेवाती या फिर मालवी? तो इसकी जो बोली है वो मेवाड़ी बोली है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी री उपबोली है कि निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? राजावाटी, शेखावाटी, चौरासी या फिर तोराबाटी? तो मारवाड़ी की उपबोली जो निम्न में से है वो शेखावाटी है। ठीक है, मारवाड़ी बोली की उपबोली है शेखावाटी। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू और सीकर क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, सीकर जिलों के अंदर बोले जाने वाली भाषा को शेखावाटी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या फिर हाड़ौती? तो डट की जो बोली है वो भी है वो मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, शेखावाटी और डटकी जो है मारवाड़ी की उपबोली है। अगला प्रश्न है कि दाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दाती एक बोली है जो मारवाड़ी बोली की उपबोली है, वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, बाड़मेर के अंदर या फिर सीकर के अंदर? तो धाती जो है वो बाड़मेर के अंदर बोली जाने वाली एक बोली है जो मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर मेवाती? ठीक है, तो ढटकी, थाली और खेराड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों है वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या फिर मध्य में? ठीक है, तो
हाड़ौती बोली है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की तरफ जो है हाड़ौती बोली का प्रचलन है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी के लिए जाना जाता है। ढूंढाड़ी एक बोली है, वो कौन से क्षेत्र में है वो प्रमुखतः बोली जाती है। शेखावाटी, जयपुर टोंक, हाड़ौती या फिर मारवाड़। तो ढूंढाड़ी जो बोली है वो जयपुर टोंक के अंदर है वो प्रमुखतः बोली जाती है। ठीक है, जयपुर, कोटपुतली, अलवर, दौसा, किशनगढ़ के अंदर बोली जाती है। ठीक है, इसका जो जो ढूंढाड़ी बोली है उसका एक अन्य नाम भी है झाड़शाही बोली। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है झाड़शाही बोली भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राजावटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोली हैं। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी या फिर बागड़ी। तो राजावाटी और नागरचौल जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं राजावाटी और नागरचौल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। ठीक है, मालवी बोली का जो प्रभाव है वो निम्नलिखित में से किस बोली पर सर्वाधिक है। मेवाड़ी पर, ढूंढाड़ी पर, रागड़ी पर या फिर बागड़ी पर। तो जो ढूंढाड़ी बोली है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो क्या है कि मालवी की जो बोली है, मालवी बोली जो है उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तोरावटी बोली प्रचलित है। तोरावटी कहाँ बोली जाती है। कुचामन में, नीम का थाना में, बहरोड में या फिर झुंझुनू में। तो तोरावाटी जो है वो नीम का थाना के अंदर प्रचलित है। ठीक है, और तोरावाटी जो बोली है वो ढूंढाड़ी बोली की एक उपबोली है। ठीक है, तोरावाटी है वो ढूंढाड़ी बोली की एक उपबोली है जो नीम का थाना जो तोरावाटी क्षेत्र है उसके अंदर प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि बोली जिसमें भक्ति संत सहोजाबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, सहोजाबाई और दयाबाई की जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो रचना लिखी थी वो किस बोली में प्राप्त होती हैं। मेवाती में, मालवी में, ढूंढाड़ी में या फिर निवाड़ी में। तो यह जो रचनाएं हैं वो मेवाती बोली के अंदर है वो प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में या फिर मेवात में। ठीक है, तो अहीरवाटी जो है वो मेवात क्षेत्र के अंदर है वो बोली जाती है। ठीक है, मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अलवर, खेरथल, तिजारा, डींग, भरतपुर जिला इस साइड को मेवात बोला जाता है और इस क्षेत्र के अंदर जो है वो अहीरवाटी बोली है वो बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेवाती बोली राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्रों में बोली जाती है। अजमेर, ब्यावर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो मेवाती बोली जो अभी मैंने बताया कि अलवर, भरतपुर जो क्षेत्र है उसके अंदर प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है। डूंगरपुर, सिक्कर, अलवर या फिर भीलवाड़ा। ठीक है, तो मेवाती भाषा जो है वो अलवर के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ री मुख्य बोली क्या है। झालावाड़ की मुख्य बोली क्या है। हाड़ौती, कंठेरवाटी, उमठवाटी या फिर सोंदवाटी। तो झालावाड़ की जो मुख्य बोली है वो है हाड़ौती बोली। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती बोली जो है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर है वो बोली जाती है। ठीक है, और इसको जो है वो हाड़ौती बोली को जो है वो ढूंढाड़ी की एक उपबोली माना जाता है। ठीक है, ढूंढाड़ी की जो है वो एक उपबोली माना जाता है। ठीक है, हाड़ौती बोली को। अगला प्रश्न है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अभी मैंने बताया हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर जो है वो हाड़ौती बोली प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है। सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषाओं के अंदर हुई लिखित हुई हैं। हाड़ौती, कंठेरवाटी, उमठवाटी या फिर सोंदवाटी। तो सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो हाड़ौती के अंदर जो है वो प्रचलित हुई है। हाड़ौती भाषा जो है उनके अंदर प्रचलित हुई है। अगला प्रश्न है हाड़ा राजपूत द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा दिया। अब आपसे ये पूछ लिया कि हाड़ा राजपूत, तो आपको पता होना चाहिए कि हाड़ा राजपूत ने ना राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर जो है वो शासन किया था। तो हाड़ा राजपूत जो थे वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन क्षेत्रों के अंदर राज किया था। तो इसलिए हाड़ौती बोली जो है वो बोली जाएगी। ठीक है, हाड़ा राजपूत जो थे वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है वो राज किया था और इसके अंदर जो है वो हाड़ौती बोली जो है वो प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है।
मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या फिर वागड़ी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो बोली बोली जाती है वो वागड़ी बोली कहलाती है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो बोली वागड़ी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और इस बोली पर क्या है कि गुजराती का जो है वो अधिक प्रभाव है। ठीक है, इस वागड़ी बोली पर है वो गुजराती का प्रभाव, गुजराती बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। अभी मैंने बताया वागड़ी बोली का जो है वो, वागड़ी बोली पर जो है वो गुजराती भाषा का है वो स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि गिरियसन ने किस बोली को है वो भीली बोली की संज्ञा दी है, यानी कौन सी बोली को है वो भीली बोली कहा है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। मारवाड़ी को, मालवी को, मेवाती को या फिर वागड़ी को। तो वागड़ी बोली को जो है वो गिरियसन ने भीली बोली की संज्ञा दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की बोली और उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ढूंढानी कहाँ बोली जाती है? जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक। बिल्कुल सही बात है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर। सत्य है। वागड़ी अजमेर, नागौर के अंदर नहीं बोली जाती है। असत्य है। वागड़ी जो है दक्षिण पश्चिम भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाती है। बाकी तीनों सही है। वागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न है, अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, झुंझुनू या फिर जयपुर। तो अहिरवाटी जो है वो अलवर जिले के अंदर जो है वो बोली जाती है। ठीक है, इसका जो अन्य नाम क्या है, अहिरवाटी बोली को है वो हीरावल या फिर राठी बोली भी कहते हैं। ठीक है, इसको राठी बोली भी कहते हैं और अहिरावल भी कहते हैं, सॉरी हीरावल भी कहते हैं। ठीक है, हीरावल भी कहते हैं। अहिरवाटी को है वो हीरावल भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाड़ी जो है वो किस क्षेत्र की उपबोलियां हैं? मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की या फिर वागड़ी की। तो रागड़ी और जो निमाड़ी है वो मालवी की उपबोलियां हैं। जो मालवी बोली है उसकी उपबोलियां हैं। ठीक है, रागड़ी और निमाड़ी क्या है कि ये इन बोलियों पर क्या है कि ढूंढाड़ी और मारवाड़ी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी ढूंढाड़ी और मारवाड़ी के मिश्रण से रागड़ी और निमाड़ी बोलियां जो है वो बनी है। ठीक है, रागड़ी क्या है? रागड़ी की एक क्या होती है कि मालवा जो क्षेत्र था उसके अंदर राजपूतों की बोली थी। ठीक है, तो रागड़ी तो क्या हो जाएगी? मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण। ठीक है, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण। और निमाड़ी जो क्या हो जाएगी? निमाड़ी हो जाएगी, यह दक्षिणी राजस्थानी की बोली है, दक्षिणी राजस्थानी बोली है। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा? इस पर वो है गुजराती, गुजराती बोली का और वागड़ी के मिश्रण से जो है वो निमाड़ी बोली बनी है। ठीक है, तो रागड़ी तो किससे बनी है? मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से। और निमाड़ी किससे बनी है? निमाड़ी बनी है गुजराती और वागड़ी बोली से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मालव प्रदेश के राजपूत में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से किस बोली का, कौन सी बोली उत्पन्न हुई है? मालवी, रागड़ी, मालवी या फिर मेवाड़ी। तो अभी मैंने बताया कि मालव प्रदेश के राजपूतों की मारवाड़ी और मालवी के जो मिश्रण से है वो किस, कौन सी बोली बनी है? रागड़ी बनी है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निमाड़ी उप बोली है मालवी की, रागड़ी की, मालवी की या फिर मेवाड़ी की। मालवी जो है वो दो बार प्रिंट हो गया। ठीक है, तो निमाड़ी जो उपबोली है वो मालवी की ही उपबोली है। ठीक है, और निमाड़ी बोली के अंदर क्या है कि गुजराती और वागड़ी का प्रभाव मिलता है। ठीक है, गुजराती बोली का और वागड़ी बोली का जो है वो प्रभाव मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोडवाड़ी बोली जालोर के अंदर बोली जाती है, बागड़ी बोली बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है, खेराड़ी बोली भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है, और निमाड़ी जो है नागौर में बोली जाती है। तो निमाड़ी है वो नागौर के अंदर नहीं बोली जाती है। निमाड़ी जो है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के अंदर जो है वो निमाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? जालौर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर या फिर अजमेर के अंदर। तो गोडवाड़ी बोली जो है वो जालौर के अंदर है वो बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोडवाड़ी बोली जो है वो मारवाड़ी की एक उपबोली है। ठीक है, मारवाड़ी की एक उपबोली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है? मालवी, मेवाती, अहिरवाटी या फिर बुंदेली। तो ये जो तीनों हैं वो राजस्थान की बोलियां हैं। बुंदेली जो है वो राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी से, मारवाड़ी से, संस्कृत से या फिर फारसी से? तो जागीर जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, वो शब्द है। ठीक है।